हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं मुहूर्त ट्रेडिंग का। हमने बैंक निफ्टी की आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी। हम यहाँ पे निफ्टी 50 का डिस्कशन कर देता हूँ मैं आपके लिए कि फ़िलहाल किस तरीके से आपको सिचुएशन को फ़ोकस करना है और बाकी चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। उम्मीद है ये आपका त्योहार पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो और आपकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ लेकर आए, नई तरक्की लेकर आए। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट विशेज़ फॉर दिवाली। तो यहाँ पे एक डिस्कशन करते हैं भई, एक चीज़ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़रूरी है, वो क्या है? टाइम फ्रेम जानना। आपको सिर्फ़ 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो इस बीच यानी कि क्विक मोमेंटम होगा। अब ये तो है नहीं कि आप कोई स्ट्रैटेजी लेकर बैठ जाओ या सेटअप लेके बैठ जाओ, लॉन्ग एंट्री बनाने के बारे में सोचो या बड़ा टारगेट रखने के बारे में सोचो, तो वो तो भूल ही जाओ, ठीक है? ये एक शुभ शगुन होता है कि भई आप उस दिन ट्रेडिंग कर रहे हो, शुभ माना जाता है या आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो उस पर्पज़ को ध्यान रखना है। पहली चीज़ आपको ये समझनी है। यानी कि टाइम स्लॉट आपको मिलने वाला है 1 ही घंटे के लगभग, तो उसी बीच आपको देखना है कि भई क्या सेटअप बन रहा है और क्विक मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है? ये चीज़। दूसरा डिस्कशन, ये मैंने आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी समझाने की कोशिश की थी, कि कहीं न कहीं क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, ज़्यादातर केस में आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम पिछले भी रिकॉर्ड देखें, ज़्यादातर केस में इस सिनेरियो को हम थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं कि भई इस सिचुएशन पे हमें अगर आपको मान के चलो मार्केट का लेवल ये है और आपको एक गैप अप ओपनिंग मार्केट देने की कोशिश कर रहा है। तो पहली चीज़ तो माइंड में ये आती है कि भई केवल और केवल 1 घंटे का टाइम है। अब ट्रेड यहाँ पे क्या डिसाइड होता है? ट्रेड यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि भाई अगर गैप अप ओपनिंग मिल चुकी है, तो इसका मतलब एक मोमेंटम तो मार्केट उसी गैप अप ओपनिंग में दे चुका है। पहली चीज़ ये समझ में आती है। दूसरी चीज़ क्या समझ में आती है कि अगर मार्केट वहीं पे ही आपको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। भई एक तो गैप अप ओपनिंग दी, ऊपर से रेंज का आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो उस सिनेरियो में आपको क्या ध्यान रख के चलना है? उस सिनेरियो में ये ध्यान रख के चलना है कि कम क्वांटिटी के साथ जाना, हाफ क्वांटिटी के साथ। लेकिन ज़्यादातर केस में एक सिनेरियो और देखा गया है। वो सिनेरियो ये देखा गया है कि मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है और फिर कहीं न कहीं आपको मार्केट में ट्रेडिंग डे लो पता लग जाता है, ट्रेडिंग डे हाई पता लग जाता है। ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का डिस्कशन हमने यहाँ पे किया। जैसे ही मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता है, तो इस सिनेरियो में कहीं न कहीं मार्केट उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। तो उस केस में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये प्रीवियस डे हाई आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इवन प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये दोनों के दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाएगी? क्योंकि दोनों ही आपको नज़दीक दिखाई दे रही है। भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग जो है और प्रीवियस डे हाई जो है, दोनों के दोनों एक ही ज़ोन में बैठे हुए हैं। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग दूर होता, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट होता प्रीवियस डे हाई। ठीक है? यहाँ पे कोई थ्योरी मत बना लेना कि यही इम्पोर्टेंट रहेंगे या वैसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोनों नज़दीक है, इसलिए दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब मान के चलो मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दे दी, फिर मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, तो हम प्रीवियस डे हाई पे देखेंगे। भाई एक तो सपोर्ट हमारे लिए प्रीवियस डे हाई बन जाएगा, पहला सपोर्ट तो आपके लिए रहने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे देखना ये रहेगा कि इस पे मार्केट सपोर्ट लेगा या फिर इसका ब्रेकडाउन देगा। क्योंकि अगर सपोर्ट लेके घूमना शुरू किया, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पहली अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली थी। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश करेगा, आपको कहीं ना कहीं साइडवेज ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा कि भाई अगर ट्रेडिंग डे लो का तो ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे हाई पे कुछ टाइम स्पेंड करके इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपके लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन माइंड में क्या ध्यान रखना है? माइंड में ध्यान ये रखना है कि टाइम स्लॉट आपके लिए 1 ही घंटे का होने वाला है, तो ट्रेड में ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्योंकि अगर साइडवेज मार्केट चला गया, मान के चलो गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट किया और उसी रेंज में चला गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश करेगा, आपको मोमेंटम देने की कोशिश नहीं करेगा। इस चीज को आपको थोड़ा सा माइंड में रख के एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी, एक सेटअप। यानी कि आज का जो आपका मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन रहेगा,
आज से मतलब है नेक्स्ट का जो भी आपका मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन रहने वाला है कल के दिन, तो उस दिन आपको क्विक मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है? सिर्फ एज ए उसे मतलब शुभ माना जाता है, उसी पर्पज से आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो हमने यहाँ से कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस की है। अब हम एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैंने क्या समझाया था, मार्केट में एक अप ट्रेंड है। जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है, कोर्स में मैंने आपको एक सेटअप समझाया हुआ है। अगर अप ट्रेंड है, आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो मार्केट कहीं ना कहीं उसी रेंज में वापस जाने की कोशिश करता है। तो उस पर एक सेटअप डिजाइन किया गया था, उसके अकॉर्डिंग एंट्री, स्टॉप लॉस या टारगेट डिजाइन की गई थी। जिन्होंने किया है वो उस चीज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लॉजिक तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको मैं एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि जब डिस्कशन हो ही रहा है लॉजिक भी समझ लेते हैं। लॉजिक आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, जो कि मुझे आपके कमेंट के थ्रू पता लगता है। लेकिन लॉजिक समझाने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। जानकारी ये है कि फिलहाल दीपावली की खुशी में आप सभी के लिए 50% ऑफ कर दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। काफी लोगों को नहीं पता लग रहा कि ऑफ ये इस कूपन का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कोर्स पे जाएंगे, अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको कूपन दिखाई देगा। कूपन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 50% ऑफ हो गया है। तो इन दीपावली को एंजॉय भी कीजिए और कुछ समय अपनी लर्निंग पर भी इन्वेस्ट कीजिए, अपनी लर्निंग को भी बढ़ाइए। तो इसलिए 50% का ऑफर दिया गया है। हमने फर्स्ट टाइम 50% का ऑफर दिया है। जल्दी हम इस ऑफर को खत्म भी कर देंगे। तो अगर आप अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। इसमें हमने क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की हुई है। इसमें आपको 7 चैप्टर मिलेंगे, जिसमें से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ सेटअप और स्ट्रेटेजी इसका डिस्कशन किया गया है। प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस या टारगेट कैसे डिसाइड करना होता है, वो चीजें एक्सप्लेन की गई है। कोई भी सेटअप या स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है, वो चीजें एक्सप्लेन की गई है। प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको समझाया गया है। इसके साथ साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मार्केट ओपन होने से पहले आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, बड़े मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट को आपको समझाया गया है। तो आइए, फिलहाल इसमें इतना ही डिस्कशन था। अभी मैं आपको लॉजिक पे लेके चलता हूँ। लॉजिक का अगर डिस्कशन करेंगे, देखो सेटअप तो यहाँ पे बन रहा था, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था क्या, प्रीवियस डे लो, और ये प्रीवियस डे क्लोजिंग, और ये वाला जोन प्रीवियस डे हाई। जैसे कि हमने देखा मार्केट एक जोन में टाइम स्पेंड कर रहा था, ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया। तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे लो, अगला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग, उससे अगला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई। लेकिन फिर भी हम इन इसमें कुछ चीजों का और ध्यान रखेंगे। एक डिस्कशन भी हमारा काफी दिनों से चलता आ रहा है। अगर आप देखेंगे, यही सेम डिस्कशन हम बैंक निफ्टी में भी कर रहे हैं और निफ्टी 50 में भी कर रहे हैं, और जरूरी भी है। क्यों जरूरी है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट में एक अपवर्ड मोमेंटम आया और यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, चाहे निफ्टी 50 की बात करें। क्योंकि दो चीजें आपको समझाई गई थी कि अगर मोमेंटम आएगा या तो उसमें कुछ एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर मार्केट एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना के ऊपर चल सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं साइडवेज जाने की कोशिश करेगा। तो अभी साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है। अब हमें देखना यह है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो हमें पॉजिटिव मोमेंटम और भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की तो फिर से आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इस सिचुएशन पे जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी वो इसी जोन में आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि पहले भी मार्केट इसी जोन में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर चुका है। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करते हैं, हम कल ही देखेंगे। अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको कल वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पहले मुहूर्त ट्रेडिंग का समझाना जरूरी था। इसलिए मैंने आपको मुहूर्त ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दी कि आपको क्या क्या आपको सिचुएशन को माइंड में ध्यान रखना है। लास्ट में मैं फिर से रिपीट करूंगा आपको कि एक ही घंटे का टाइम आपको मिल रहा है। तो इसमें आपको उस हिसाब से नहीं सोचना है जिस हिसाब से आप रोज ट्रेडिंग करते हैं, कि भाई ट्रेड में बैठ गए कि टाइम है आप निकल जाएंगे। आपको क्विक मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करनी है। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग यहीं पे गड़बड़ करेंगे। वो ये सोच के माइंड में ये रहेगा कि भाई अभी तो टाइम है, कोई नहीं, हम प्रॉफिट में आ जाएंगे या बाद में निकल जाएंगे, या और क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, एवरेजिंग कर लेते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश भी मत करना। चीजें क्लियर है दोस्तों? वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, और मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आपका त्योहार बहुत ज़्यादा बेहतर हो, आपके लिए जीवन में नई खुशियां लेकर आए। और इन छुट्टी को यूटिलाइज अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने आपको 50% का ऑफर दे दिया है कोर्सेज पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा।
कैसे कूपन को एक्टिवेट करना है, वो भी मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड हैप्पी दीपावली।